नमस्कार। संस्कृत व्याकरण के परिचयात्मक पाठ में आज हम पुनः तिङन्त प्रक्रिया के प्रबोध में कुछ अंशों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व पाठों में भ्वादि प्रकरण और अदादि प्रकरण के विषय में हमने अध्ययन किया है, उसी प्रकार से हम आज अदादि प्रकरण में ही कुछ जो कतिपय धातु हैं, जो भ्वादि के बाद हमने जिसका कुछ अंश पढ़ा भी है, तो उन्हीं धातुओं के विषय में कुछ अध्ययन करते हैं। ये उपसर्ग धातुओं का एक बहुत ही अंतरंग अंग है, परंतु ये उपसर्ग दूर से ही धातुओं के साथ संबंध स्थापित करते हैं। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं कि उपसर्ग के बिना उनका स्वरूप ही संपन्न नहीं होता है, अर्थात जब भी उनका प्रयोग होता है तो उपसर्ग के साथ ही होता है। ऐसी धातु आपकी इंगद्धेने, इकस्मरणे इत्यादि के रूप में आपको उपलब्ध मिलती है। तो आइए आज हम इंगद्धेने के रूप में कतिपय ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये धातु आपके नित्य ही अधिपूर्वक है, इसलिए अधीते रूप बनता है। अधीते प्रयोग की सिद्धि पर अधिपूर्वक इंग धातु, वर्तमाने लट, अनुबंध लोप, ला के स्थान पर क्योंकि ये इंग अध्ययन है, तो इससे गीत हो जाने के कारण अंदात गिदात्मने पदम से आत्मने पद की व्यवस्था मानी जाती है। तो आत्मने पद के में प्रथम पुरुष के एक वचन की विवक्षा ताप प्रत्यय कर देंगे, तो आधि ई और इधर क्या है कि ता बनेगा, ताकि तिंसिस सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा किया और सार्वधातुक संज्ञा कर देने के बाद यहाँ सब की प्राप्ति हुई, सब हुआ ही, और उस सब का हमने अधिप्रतिभ्या सपा से लोक का विधान कर दिया। तो पुनः अधि ई और ता ऐसा रूप बना, और अधि के इकार को और धातु के इकार को हम अकः सवर्णे दीर्घा से दीर्घ का विधान करेंगे, और टितात्मने पदानाम टेरे से एत्तु का विधान करेंगे। अधीते ये रूप आप संपन्न हो जाएगा। अधियाते में केवल अधि ई और आताम ऐसा आपका प्रयोग है। तो पहले यहाँ पर हम यद्यपि दीर्घ की प्राप्ति है, लेकिन दीर्घ को रोक करके क्या इयंग का विधान कर देंगे, तो अधीय ऐसा रूप बन जाएगा। और तदनंतर जो आम है उसको हम टी मान करके एत्तु का विधान करते हैं। टिदात्मने पदानाम टेरे अधियाते। उसी प्रकार से झा के स्थान पर यहाँ पर अत का विधान करेंगे, क्योंकि एक नियम है आत्मने पदेषु अनतः, अनकारात् परस्य आत्मने पदस्य झा इत्यस्य अतादेशात्। वो स्थिति आपके यहाँ स्पष्ट है। अनकार है, इकार है, तो अकार नहीं है, उससे परे झा के स्थान पर हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे, तो अधीयते ऐसा रूप बन जाएगा। अब इसमें अधीय से मध्यम पुरुष का बन हुए अधियाते और अधियध्य, अधिये, अधियावहे, अधियामहे, ये सामान्य रूप जो सामान्य प्रक्रिया के रूप हैं, उनका अध्ययन हम कर लेते हैं। करके ध्यान देते हैं कि गांग लिट ऐसा आपका प्रयोग है। तो ये अधिपूर्वक धातु यहाँ से सामान्य प्रक्रिया है, इसके लिए हम भी और इसका आकलन हम कर लेंगे। इण धातु का भी प्रयोग हम अधिपूर्वक ही करते हैं, और लिट लकार में लावस्था की विवक्षा में ही पूर्व काल में ही इसको हम गांग आदेश कर देते हैं, जिसका फल हमको अधिजगह के रूप में मिल जाता है। सामान्यतः यहाँ लिट के स्थान पर ता आएगा, ता को एस करेंगे, दुत्तु करेंगे और आतो लोप पीठिता से आकार का लोप कर देंगे, अधिजगह ऐसा प्रयोग बनेगा। अधिजगाते यहाँ भी आकार का लोप होगा, यहाँ झा के स्थान पर एरेच हुआ है, जगरे, ये आपकी सामान्य प्रक्रिया है। शेष प्रक्रिया पूर्व प्रयोगों की तरह है, आप ऊहित कर सकते हैं। विशेष सूत्र है आपका विभाषा लुंग लिंगो हो इण गांग वा स्यात्। तात्पर्य है कि लुंग लकार के पड़े रहने पर और लिंग लकार इसके पड़े रहने पर इण के स्थान पर जो गांग आदेश होता है वो विकल्प से आपका होता है। और गांग और कुटादि गण में आने वाली जो धातु हैं उससे इत नित भिन्न प्रत्यय क्या होता है, गित होता है।
और ये सूत्र है आपका घुमास्था गापा जहात साम, तो हल ये सूत्र है। इससे क्या करते हैं कि ईत्व का विधान आप करते हैं। जैसे प्रयोग बना रहे हैं आपको अध्यगिष्ट ऐसा रूप बन रहा है आपका। धातु आपकी यद्यपि अधिपूर्वक है, लेकिन धातुत्व केवल उपसर्ग रहित में ही रहेगा। इसी का परिणाम है कि उपसर्ग विशिष्ट को अटकागम न होकर के यहाँ पर धातु मात्र को अटकागम हम विधान करते हैं। जैसे अधि हो गया और गा हो गया, इसके स्थान पर ता करेंगे और ता को हमने क्या किया कि चूंकि ये साधातुक प्रत्यय है तो सामान्य रूप से चिली चिली के स्थान पर सिच हुआ और ये गित का विधान कर दिया और उसके साथ हमने ईत्तु का विधान कर दिया कि धातु अनिट है, ईत्तु का विधान कर दिया। तो गा के अनंतर जो ई है ईत्त हो गया और उसको अनंतर जो सिच है उसको हमने सत्व किया, सत्व को मान करके जो प्रत्यय वाले तकार को क्या कर दिया कि इष्टुत्व कर दिया, तो इस अध्यगिष्ट ऐसा रूप बन जाएगा। पक्ष में जब सामान्य प्रक्रिया है, ऐसा गीत आदि नहीं होगा, तो वृद्धि का विधान कर देंगे, अध्ययिष्ट ये आपका रूप बनेगा। अब विदज्ञाने ये सामान्य धातु है आपकी, ये विद धातु ज्ञान अर्थ में है और उसका हम अकारांत पाठ करते हैं। और विदो लटो वा ये आपका है। तो यद्यपि ये अणल अतुस उस परस्मई पदानाम अनल अतुस सूत्र के द्वारा ये लिट लकार की प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पर ये लिट लकार की कतिपय प्रक्रिया को अनुशासन के बल से लिट लट लकार में उसको हम समझते हैं। सूत्र क्या है आपका विदो लटो वा, अर्थात विद धातु हो उसके लट का जो परस्मय पद हैं उनके स्थान पर अणादि आदेश हम करते हैं। जैसे आपका प्रयोग बनता है वेद प्रयोग बनेगा, तिप तिप के स्थान पर नल कर देंगे, विद है गुण कर देंगे, वेद वेदतुहु है ना, विदुहु ऐसा रूप बनता है। और पक्ष में वेत्ति वित्तः विदन्ति इस प्रकार के रूप आपके बनते हैं। विदांग कुर्वन्तु इत्यनतस्याम ये स्पेस में निपातन किया गया है, तो यहाँ पर विदांग कुर्वन्तु ये वैकल्पिक रूप बनेगा और पक्ष में जो आपका सामान्य रूप है उसकी प्रतिपत्ति आपकी हो जाएगी। इसी प्रकार में तनादि धातु है और तनादि क्निभ्यः उ ये प्रकार आपका आता है। तनादि धातु और क्नि जो धातु है यहाँ से उस सब विकर्ण को बाध करके उ विकर्ण आपका होता है, विदांग करोतु ऐसा रूप बनता है। अतुस्सार धातु के विदांग कुर्तात इत्यादि आपके रूप सामान्य रूप से मिलते हैं। रुदिर अश्व विमोचने या इलिस संज्ञा वाच्या, इसका फल है आपका इरुत्तोवा सूत्र के द्वारा लुंग लकार में आपको अंग का विधान अरुदत इत्यादि के रूप में मिलेंगे। रुदादिभ्य सार धातु के ये जो रुदादि धातु हैं इनको ध्यातव्य है कि ये आपकी रुद है, स्वप है, स्वस है, अन है, जक्ष है, ये 1 2 3 4 5 धातु हैं और इनके जो बलादी सार धातु प्रत्यय है वहाँ हम इट का आगम करते हैं, इसलिए रोदति प्रयोग न बनकर रोदिति ऐसा प्रयोग बनता है, रुदिता ऐसा प्रयोग बनता है, रुदि ही बनता है, वो लुट लकार में बनेगा, लोट लकार में, ये भी ध्यान करना है। सूत्र के जुदस्य पंचभ्य ईट का आगम कर देते हैं, अरोदित ऐसा रूप बनता है। और जब गार्ग और गावल आचार के मत का विधान करते हैं तो तिप को इट का न करके अट का आगम कर देते हैं, अरोदत ऐसा भी प्रयोग बनता है, अरुदिताम अरुदन इस प्रकार के सामान्यतः प्रयोग भी आप अपनी प्रक्रिया से विचार कर लेंगे। जो इत्यादि धातु आती है वहाँ हु धातु का प्रथम आपका प्रयोग है। जैसे कि ये धातु क्या है कि हमने अध धातु का प्राण किया, पहले सब विकरण आया, सब लुक विकरण आया और कतिपय 2-3 अंश जहाँ थे उ विकरण का जैसे हमने विचार कर लिया। अब हम विचार करते हैं जोहोत्यादि धातु का। जोहोत्यादि का तात्पर्य है कि जहाँ पर श्लू हो जाता है, तो श्लू भी प्रत्यय की आदर्शन का ही एक नाम है, तो फिर भी श्लू के कुछ अपने महत्वपूर्ण अंश हैं, उनका अपना एक लाभ है जो विद्युत के रूप में हमें विशिष्ट रूप से मिलता है। तो जुहोत ये आपका रूप है, हु धातु है, लट लकार, लट के स्थान पर तिप प्रत्यय और तिप की साधातुक संज्ञा, सब और सब का हमने क्या कर दिया लुक विधान कर दिया, श्लू विधान कर दिया। लुक विधान तो अदादि में है, यहाँ हम श्लू विधान कर दिया। तो श्लू विधान करने से इसको यद्यपि वो दर्शन है चला गया, लेकिन श्लौ सूत्र के द्वारा दुत्व का विधान कर देते हैं। तो हु और हु ऐसा बनेगा, पूर्व कोहोश्चु सूत्र लग जाएगा आपका। तो का
वर्ग तो नहीं है, हकार है, उसके स्थान पर हम चवर करेंगे और फिर क्या है कि जस्त्वादि करके ये जुहुतुः ऐसा जुहोति ऐसा रूप बनेगा। यहाँ तिप निमित्तक गुण का विधान कर देते हैं जुहोति। जुहुतः ऐसा बनेगा तस् में, क्योंकि ये तस् सार्वधातुकम् अपित् है, गिद विधान कर देंगे, इसलिए जुहुतः ऐसा प्रयोग बनेगा। सूत्र आप क्या है अदभ्यस्तात्, ये सूत्र है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो झी है वो झी के स्थान पर अंत न करके अभ्यस्त है, उभय अभ्यस्तम, जहाँ धातु को दुत्त कर देते हैं वो अभ्यस्त कहलाती है, इसलिए झी के स्थान पर हम अत आदेश कर देंगे तो यण कर देंगे जुह्वति ऐसा आपका प्रयोग बनेगा। पुनः करा है कि भ्री ह्री भ्रू ह्रुआम श्लुवच्च का अभिप्राय है कि लिट में आम प्रत्यय का प्रयोग आपका विकल्प से होता है, शुलवत विधान आपका होता है। जुह्वान चकार ये सब रूप बनेंगे, होता भी बनेगा, होष्यति जुहियात और हुयात अहोषित। अहोषित में सामान्यतः रूप है, धातु आपकी होता है तो स्पष्ट धातु अनिट है, इसलिए अस्त सिचो प्रत्यय से ईट का ही आगम होगा, ईट का आगम नहीं होगा। और वृद्धि का इगंत लक्षणा चिच वृद्धि पस्मै पदेषु से वृद्धि का विधान कर देंगे, सत्व का विधान कर देंगे, इसलिए आहुषित ऐसा रूप आपका संपन्न पड़ेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि हमने सप विकरण के अनंतर सपलुक विकरण और उसके पास श्लू विकरण, ये भी प्रत्यय का दर्शन ही है, लेकिन अलग अलग नाम से उसका विधान करने से उसकी विशिष्ट फल की उपलब्धि हुई, जिसको श्लौ इत्यादि सूत्रों की प्रवृत्ति हुई और सामान्य सूत्र या विस्तार इत्यादि सूत्रों का स्मरण है और शेष प्रक्रिया अतिशय पूर्ववत है, कोई नया विधान आपका नहीं है। और यही हमारे एक दिग्दर्शन है जिसका माध्यम प्राप्त करके हम अग्रिम दिशा में अपना उत्थान करेंगे। धन्यवाद।